हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज हम फिर से एक कल की तरह एक छोटा सा स्केच करेंगे चारकोल में ही, और पोस्ट कार्ड के ऊपर जैसे कल किया था। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, कल वाली सेम टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ। पहले पोस्ट कार्ड पर ब्रश से चारकोल की स्ट्रोक लगाए हैं, और उसके ऊपर अब मैं चारकोल को इरेज करके फिर उसमें से फेस की शेप निकाल रहा हूँ, आउटलाइन करके पहले। तो फेस बहुत लोगों को इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि वो उसको एज अ ऑर्गेनिक फॉर्म देखते हैं। यहाँ पर मैं फेस की एक पहले सिर्फ एक आउटर फॉर्म निकाल रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे अंदर फीचर्स पे काम करूँगा। तो एक बार आपके पास एक बड़ी शेप आ जाती है जब आपके पास, तो उसके बाद आपको आसानी रहती है उसके अंदर क्रिएट करने में। क्योंकि बेसिकली आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि स्पेशियल जो रिलेशनशिप है फीचर्स का, जैसे नोज़ का आइज़ के साथ रिलेशन, लिप्स के साथ, फिर चिन का, फिर आपका आईब्रोज़ का, मतलब वो एक दूसरे से कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, कितना उनका आपस में डिस्टेंस है, कि कौन सी चीज़ किसके पैरेलल है, कौन सी चीज़ कहाँ शुरू होती है और कौन सी कहाँ ख़त्म होती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, फिर फेस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी मैंने एक बेसिक शेप बना ली है। उसके बाद अब मैं फ़ीचर्स बना रहा हूँ धीरे धीरे। इनके लिए मैंने एक पहले सेंटर में एक लाइन लगाई, स्ट्रेट लाइन, फेस को हाफ डिवाइड करने के लिए, और उसके आइज़ की अलग लाइन, नोज़ की अलग और लिप्स की अलग। अब मैं उन लाइंस के ऊपर ही ड्राइंग कर रहा हूँ। और चारकोल या पेंसिल या कोई भी ऐसा, मतलब कोई भी मटेरियल हो चाहे, उनमें एक चीज़ ये रहती है कि आपने अगर समझो आपने कुछ बनाया है, कुछ लाइन लगाई है, तो आप इनको मिटा सकते हो, इरेज कर सकते हो, जितने भी ड्राई मीडियम्स हैं उनमें। ऑयल कलर में भी कर सकते हो, वाटर कलर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर बाकी मीडियम्स में आपके पास लिबर्टी है पूरी। तो इसीलिए सबसे पहले तो डर तो निकालना सबसे ज़रूरी है, कि आपको डर नहीं लगना चाहिए ड्राइंग करते हुए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, है ना, आपका पेपर वेस्ट हो जाएगा अगर आपको लगता है, तो पेपर नया आ जाएगा। पर जो डर है वो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत कम कर देता है, मतलब हाफ लगा लो या हाफ से भी ज़्यादा कम कर देता है आपकी परफॉर्मेंस। तो डरना तो बिल्कुल नहीं है। तो अब मैं उसके अंदर, फेस के अंदर हाइलाइट्स निकाल रहा हूँ इरेज करके, जहाँ जहाँ ज़्यादा ब्राइट है पार्ट, जहाँ पर भी लाइट ज़्यादा पड़ रही है, उस एरिया को मैं ब्राइट कर रहा हूँ। और वही, अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल एकदम सब कुछ मिक्सिंग करने की, या एकदम वो प्लास्टिक वाला फील देने की। अभी मैं सिर्फ धीरे धीरे उसको चीज़ल कर रहा हूँ फेस को, जैसे हम पत्थर में या फिर लकड़ी में चीज़लिंग करते हैं, निकालते हैं एक्स्ट्रा लकड़ी को, वैसे ही मैं पेंसिल और इरेज़र से चीज़ल कर रहा हूँ, उसकी फॉर्म निकाल रहा हूँ। और जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ मुझसे ज़्यादा इरेज़ हो गया है, वहाँ पे मैं दोबारा पेंसिल से कर लूँगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कि पेंसिल एक्स्ट्रा हो गई है, वहाँ पे मैं इरेज़ कर दूँगा। बस यही प्रोसेस है। थोड़ी सी मैं बालों की एक फॉर्म दे दूँगा। और बाल वही, जैसे मैं पहले ही बताता हूँ कि बाल मेरे लिए अभी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, जस्ट वो हैं, उनकी एग्जिस्टेंस है, और वो आपको देख के भी पता लग जाएगा वर्क को। पर मैं उनको इतना भी डिटेल नहीं दे देना चाहता, इतना भी उनको मैं परफेक्ट कहें आप बना देना चाहता कि आपका फेस पर ही ध्यान ना जाए, आइज़ पर ही ध्यान ना जाए। तो मेरा भी पूरा कंसंट्रेशन फेस का जो इंटरनल जो सेंटर फीचर्स हैं उनके ऊपर ही है। बाल सिर्फ एक सपोर्टिंग करेक्टर है। अब मैं पेंसिल, वाइट चारकोल पेंसिल, जनरल पेंसिल्स की ही, उससे थोड़ी हाईलाइट निकाल रहा हूँ आईज़ के अंदर, जो एक स्पार्क रहता है जिससे एक चमक आती है फेस के ऊपर भी, तो वो किया है मैंने। अब मैं जहाँ जहाँ लाइट ज़्यादा पड़ रही है वहाँ पे मैं वाइट कलर से कर रहा हूँ, और ये वाइट कलर को भी मैं ब्लेंड कर दूँगा बाद में धीरे थोड़ा थोड़ा। अभी मैं सिर्फ एक पैचेस में कर रहा हूँ, हाईलाइट के पैचेस।
ये प्रोसेस काफ़ी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा चीज़ें करते हैं, कभी डार्क, कभी लाइट, कभी ग्रे। तो ये भी एक मज़ा है इसका। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर दूंगा, वाइट और ब्लैक को, ताकि वो बिल्कुल एकदम से भी पैच ना लगे। फिर ब्लेंड करने के बाद अगर मुझे कहीं पर एकदम हाईलाइट है, जैसे नोज़ की टिप जो होती है उस पर एकदम से हाईलाइट पड़ती है शार्प, तो उसको मैं अभी ब्राइट कर रहा हूँ। एंड इट विल बी डन, जस्ट ऑलमोस्ट देयर, फ्यू मोर टचेस, दैट्स इट आई थिंक। So guys, this is the final product. I hope you like it. I hope you like the process. So subscribe और like करना ना भूलना for more artwork every day. तो कल मिलते हैं फिर नए आर्टवर्क के साथ. Good night, take care.